हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि जो आपका अध्याय है जेई प्रक्रम, इससे संबंधित जो भी आपका इम्पोर्टेंट लाइन है उसको मैं हाईलाइट करके यहाँ पर ला चुका हूँ। जैसे मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप आप लोग नहीं कीजिएगा। चैप्टर क्या है जे प्रक्रम यानी कि लाइव प्रोसेस जो है क्या है, मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि जे प्रक्रम आखिर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है आपका जे प्रक्रम क्या है, इसे भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए जे प्रक्रम क्या है। हम जो जीवित है ना, इसके लिए जो भी प्रोसेस, जो भी आपका प्रक्रम जरूरत होती है, जैसे कि अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, तो सांस भी जरूरी है। ठीक है, हाँ, हमारा पोषण भी जरूरी है। ठीक, इसी प्रकार से वाहन भी जरूरी है ना। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, ये जो हमारा प्रक्रम है, इसे हम लोग जे प्रक्रम बोलते हैं। यानी कि हमारा जीवित रहने के लिए जो भी सम्मिलित प्रक्रम जो होते हैं, जो भी प्रोसेस होती हैं जीवित रहने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग जे प्रक्रम बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए, इसको अगर अच्छे तरीके से कहा जाए तो क्या होगा कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है उसे ये प्रक्रम बोलते हैं, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, तो अगला जो आपका पॉइंट आता है यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट आप लोग के सामने है। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर देख सकते हो। अगला पॉइंट क्या है कि शरीर से बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग हो, उस ये वो क्या कहलाता है, आपका शोषण कहलाता है। जो हमारा शरीर है इसमें जो हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, है ना, तो और तथा क्या है, कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों का विघटन जो होता है, ठीक है, अलग अलग हो जाना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शोषण बोलते हैं। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, शोषण है। ठीक है, उसके बाद आगे दे लिए अगला आपका पॉइंट यहाँ पर देखिए। अगला जो पॉइंट है आपका, यहाँ पर देख सकते हो, सजीव कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थों की सामान्यता आवश्यकता समान होती है। ठीक है, जितना भी जीव है इसका ऊर्जा तथा जो मैटर है यानी कि पदार्थ की जो सामान्य आवश्यकता होती है वो क्या है, सभी के लिए समान है, एक प्रकार का है, सभी के लिए क्या है, समान है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है कि क्या है, वे जीव जो स्वपोषी है, स्वपोषी मतलब क्या, जो अपने आप खुद भोजन बनाते हैं। ठीक है, अपने आप से खुद अपना भोजन जो है क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु है, अन्य जीव क्या है, अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में जब हम लोग खंडित कर देते हैं, ठीक है, खंडित करना अनिवार्य है ताकि जीव का क्या है, संरक्षण और क्या है, समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जैव उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, अगर एंजाइम क्या आप पूछे तो आप लोग आराम से यहाँ पर बता दीजिएगा। ठीक है, मैं जो जो इम्पोर्टेंट लाइन आप लोग को बता रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आप लोग कॉपी निकालिए या फिर एक रोल ले लीजिए या फिर एक पेन लीजिए, जो भी है लेना है ले लीजिए, और आप लोग टिक कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से आप लोग टिक कर लीजिए, या फिर हाईलाइट का पेन है तो हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि हर एक बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वीवीआई है। ठीक है, हर एक बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया है कि स्वपोषी पोषण। ठीक है, यहाँ पर पोषण के बारे में दिया गया है। पोषण क्या है, तो देखिए, जो भी हमने क्या किया, मान लो आप एक मनुष्य हो, पहली बात आप एक मनुष्य हो, क्लियर है, तो आपने क्या किया, भोजन को ग्रहण किया। ठीक है, भोजन को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद आपके अंदर में जो एनर्जी आएगा, जो आपने पोषण किया, जो आपने भोजन को ग्रहण करके जो आपके पास एनर्जी आया, वही क्या है, वही आपका पोषण है। क्लियर, तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया कि स्वपोषी पोषण जो पोषण है उसके टाइप भी है। स्वपोषी पोषण होता है, विषम पोषी पोषण होता है। ठीक है, तो इसमें से एक टॉपिक है आपका स्वपोषी पोषण। तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझा दिया था पहले ही थोड़ी देर आगे। ठीक है, तो देखिए,
स्वपोषी पोषण मतलब क्या है कि जो अपना भोजन जो है अपने आप बना लेते हैं या फिर अपने आप बनाना जानते हो, ठीक है। अगर जैसे बात करें कि पौधा जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, कि पौधे जो है अपना भोजन क्या करता है, दूसरों की सहायता नहीं खुद से बना लेता है, ठीक है। अगर मनुष्य की बात करती है तो सहयोग लेता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, एक पौधा है। पौधा जो है क्या करता है, अपने आप भोजन बना लेता है, ठीक है। उसके जो प्रक्रम है जो जहाँ से वो लेता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का समीकरण है, इससे जरूर सवाल रहेंगे, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए ग्लूकोज का जो समीकरण होता है 6CO2 + 12H2O, जिसमें से आपको क्या बनता है, यहाँ पर क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश से C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है, प्लस में 6O2 + 6H2। ये जो समीकरण है इसे आपको याद रहना चाहिए, ये आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए और यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ पर लिखा गया है, इसे भी हम लोग पढ़ के यहाँ पर सुना देते हैं। क्या है कि स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है, ठीक है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी क्या है, स्वपोषी बाहर के लिए पौधों को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देता है। वे पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पर कह रहा है, बात को समझ लीजिए जा रहा, ठीक है। क्या है, एक पौधा है, ठीक है। पौधा जो क्या करता है, एक स्वपोषी पोषण करता है। पौधा क्या करता है, स्वपोषी पोषण करता है। यहाँ पर लिखा गया है कि स्वपोषी जीव कार्बन की ऊर्जा आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी कर लेती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा क्या चीज दिया गया है, इसे भी अगर आप लोग देखना चाहे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है जो आपका जरूरी है, मतलब कि जो इसका प्रयोग है। देखिए क्या है कि अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, वो वास्तव में क्या होता है। इन प्रक्रमों को दौरान जो है निम्नलिखित घटनाएं होती है। पहला क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, पहला आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। उसके बाद दूसरा है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अपघटन। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। क्लियर, ये तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेगा, जरूर से जरूर बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखें अगला क्या है, अगला पॉइंट आप लोग का है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्या है, जरूरी है। और इससे बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल बन चुका है, ठीक है। और इस साल 2023 में भी पूछ सकता है भाई, ठीक है, अच्छे से याद करके जाना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के बारे में कहा है, तो इसे भी जरूर से जरूर देखिएगा। क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्या है कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये बिंदु कोशिकांग है जिन्हें हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं आगे कौन सा हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट है, अगला जो आपका लाइन है, क्या है देख सकते हैं अदर कि क्या है, जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन से बनते हैं। कि जीवाणु जो है कहाँ से बनते हैं, तो ये जो मेन पॉइंट है इस देखिए मुझे भी स्टडी करना पड़ता है, ठीक है, मुझे स्टडी करना पड़ता है और मैंने हर एक लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ा, उसके बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जो जीवाणुएं हैं वो कहाँ से बनते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन की सहायता से बनता है। क्लियर, उसके बाद देखिए आप लोग का अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विषमपोषी पोषण, यानी कि जो अपना भोजन खुद क्रिएट नहीं कर सकते, खुद नहीं बना सकते। अगर देखा जाए तो आप हैं, जैसे कि मनुष्य हम बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारी बात कर रहे हैं, हम खुद अपना भोजन नहीं बना सकते। हाँ हम तो बना रहे हैं, लेकिन देखिए हाँ मान लो हम कुछ सब्जी बना रहे हैं तो वो तो पौधों की सहायता से नहीं बना रहे हैं, या फिर मान लो आप आम खा रहे हो तो आम जो है पेड़ से ही ना ले रहे हो, ठीक है। क्लियर है, विषम पोषी पोषण क्या है, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, दूसरों को सहायता लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि जीवाणु संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका क्या है पाचन शरीर के अंदर होता है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए अगला जो आपका बीबीआई पॉइंट है, और अगर आप लोग के एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो ये स्ट्रक्चर जरूर से जरूर याद करके जाना है, ठीक है। यह अमीबा का स्ट्रक्चर है। देखिए अमीबा भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं इसके बारे में ही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देखिए
कि खाद्य, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे एक कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की और गति करता है और शरीर से बाहर निष्कर्षित कर दिया जाता है। उसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है, क्या है देख सकते हो कि पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। ये इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है। और साथ ही साथ आप लोग तो जानते थे कि अमीबा जो है क्या है, एक कोशिकीय जीव है। साथ ही साथ आप क्या जाना आज, ये भी आपका क्या, पैरामीशियम भी आपका अमीबा की तरह एक कोशिकीय जीव है। क्लियर। उसके बाद आगे चलिए, यहाँ पर अगला आपका दिया गया है, ये इसकी कोशिका एक निश्चित आकार का होता है। ये जो पैरामीशियम है, इसकी कोशिका एक निश्चित आकार का होता है, निश्चित साइज का होता है। तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षम की गति द्वारा पहुंचते हैं जो कोशिका की पूरी तरह को ढक लेता है। क्लियर। तो यही था आप लोगों का। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होते हैं। तो मानव पाचन तंत्र पे आइए, आप लोग यहाँ से पता चलेगा कि किस प्रकार से होता है। जो मानव पाचन तंत्र है, इससे तो आप लोग अच्छे भाली भांति परिचित होंगे। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। नहीं तो इसे मैं अब आपको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, असल में मैं इंपॉर्टेंट लाइन को आप लोग को बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। और अगर आप लोग इसका वन शॉट लेक्चर चाहिए तो वन शॉट लेक्चर भी मैं आप लोग को आगे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक बार कमेंट करके आप लोग अपना जो है जो भी सजेस्ट है जरूर से जरूर बताइएगा। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पर है कि जो है यहाँ पर देख सकते हो कि भोजन जो है कि गीला तरह का होता है। इसका मार्ग आसान हो जाता है जब अपनी मुंह पसंद में कोई पदार्थ खाते हैं, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं होता है। ठीक है, जो मान लो कि अगर आप लोग के सामने इमली का नाम कर देना, तो मान लो कि आपके मुंह में पानी आ गया होगा। आ गया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए आप सॉरी ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान से, तो जो इमली है, इमली का जैसे नाम लिया तो आपके मुंह में तो पानी आ गया। तो आपके मुंह में जो पानी आया ना, वो सच में पानी नहीं है, ये साइंस है भाई। ठीक है, तो वो जो पानी नहीं है तो क्या है भाई, वो ये लाला रस यानी कि लाला ग्रंथि का जो है से निकलने वाला एक रस है। ठीक है, जिसे हम लोग लाला रस भी बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया। उसके बाद देखिए आगे, जिस भोजन को हम खाते हैं उसका क्या है, उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना। यदि उसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो उसे छोटे छोटे अणु में खंडित करना है। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, जैव उत्प्रेरक के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग एंजाइम कहते हैं। लार, यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमाइलेस कहते हैं, और इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, यह मंद जटिल अणु को सरल शर्करा खंडित कर देते हैं। क्या है यहाँ पर कि भोजन को क्या है, चबाने के दौरान पेशीय जीभा, जब जीभ है ना, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला लेता है। क्लियर। उसके बाद देखिए, आमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन को आने पर फैलता है। क्लियर, समझ में आया। इससे क्वेश्चन भी जरूर से जरूर बनेगा। उसके बाद क्या है, जो HCl अम्ल है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है, एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन, जो आपका पेप्सिन एंजाइम है, इस पर क्रिया करने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख सकते हो कि जो आपका आपके विचार से अम्ल क्या, यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी पढ़ लीजिए कि कौन सा कार्य करता है कि सामान्यतः परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के अतिरिक्त अस्तार अम्ल की रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को एंटीबायोटिक तो लेते देखे होंगे, जो इनो होता है, अम्लता का शिकायत करते सुना होगा, जरूर से जरूर आप लोग सुने होंगे। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णन विषय से है या नहीं। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए। आगे देखिए अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है। सॉरी एक मिनट, कहाँ चला, यहाँ आ गया। चलिए देखते हैं क्या है अगला पॉइंट आप लोगों के सामने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है यह अवधारणी पेशी द्वारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से पढ़िए समझ में आएगा अच्छे तरीके से, कि आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवधारणीय पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो अवधारणीय पेशी। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, इसे याद रखना है। ठीक है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी का क्षुद्रांत दोस्तों क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, इसे भी आपको याद रखना है।
ठीक है। और आगे का जो पार्ट है ये मैं अगले वीडियो पर आप लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए आप लोगों को इतना ही। आज हम लोग 8 पेज तक किए, यहाँ पर 8 पेज तक जितना भी आपका इम्पोर्टेंट लाइन था मैंने बताया। और इसी वजह से थोड़ा एक दो छूट भी गया है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी कंटेंट ढूंढना पड़ता है, उसके बाद मुझे भी पढ़ना पड़ता है, मुझे भी स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद मैं इम्पोर्टेंट लाइन को हाईलाइट कर पाता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, अगर आप लोग यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट मिले तो पार्ट 2 भी आप लोगों का बहुत ही जल्द मैं ला दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।